गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ पद्मनाभ शर्मा और आज इस वीडियो में हम फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन और मिस्टेक पर बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम ये बता दूं कि ऑलरेडी कर्शन और अंडू इन्फ्लुएंस पर वीडियो बना चुका हूं। लिंक डिस्क्रिप्शन में है और ऊपर आई बटन पर आ रही होगी। अगर आपने नहीं देखी हो तो जाके देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये बता दूं कि हमने फर्स्ट पार्ट में एक ओवरव्यू देखा था। पार्ट 1 में हमने ये समझा था कि कंसेंट क्या होता है, कंसेंट फ्री कब कहलाती है, कंसेंट फ्री जब कहलाती है जब इन सब चीज़ों से कॉज्ड नहीं हो। कौन कौन सी? कर्शन, अंडू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, मिसप्रेजेंटेशन, मिस्टेक। इन सब चीज़ों से अगर कंसेंट कॉज्ड नहीं है तो वहाँ पर कंसेंट फ्री कहलाएगी। ठीक है, हो रहा है इतना क्लियर? जिस पर अब हम बात करते हैं फ्रॉड, जो कि सेक्शन 17 में डिफाइन करा गया है। तो फ्रॉड क्या होता है हम ये देखते हैं। एनी एक्ट ऑफ अ पार्टी एंड इज एजेंट विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और इज एजेंट टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ऐसा कार्य, एनी एक्ट, ऐसा कार्य ऑफ अ पार्टी एंड इज एजेंट, ऐसा कार्य किसका? उस पक्षकार का या फिर अभिकर्ता का किस उद्देश्य से, किस आशय से? विथ इंटेंट टू डिसीव यानी कि धोखा देना। तो ऐसा कार्य किसका? उस पक्षकारों का या अभिकर्ताओं का किस उद्देश्य से, किस आशय से? विथ इंटेंट टू डिसीव अनदर पार्टी और इज एजेंट, यानी कि अन्य पक्षकारों का अभिकर्ताओं को धोखा देने के आशय से अगर कार्य हो रहा है तो वहाँ पर माना जाएगा कि वो फ्रॉड है। ठीक है, टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, ताकि उसे उस कॉन्ट्रैक्ट में लाया जाए, कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कराया जाए, तो वहाँ पर वो फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, अब सेक्शन 17 के क्लॉज 1 में बताया इसकी कैटेगरी क्या क्या है, कब कब फ्रॉड कहलाएगा। ये हम देखते हैं कि सेक्शन 17 के क्लॉज में बताया गया है कि द सजेशन एज अ फैक्ट ऑफ दैट विच इज़ नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, यानी कि ऐसा सुझाव, एक ऐसा सजेशन जो सत्य नहीं है, जो ट्रू नहीं है, लेकिन उसे एक तथ्य के रूप में कहा जा रहा है, उसे एक फैक्ट के रूप में बताया जा रहा है, बट उसे बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, बट उसे ये स्वयं विश्वास है, ये बिलीव रखता है कि ये सही नहीं है, ये जो बता रहा है वो तथ्य के रूप में बता रहा है, एक वो सुझाव दे रहा है जो सत्य नहीं है, बट उसे एक तथ्य के रूप में वो जो पेश कर रहा है, बता रहा है सामने वाले को, ये उसे भी विश्वास है, वो भी विश्वास रखता है, बिलीव रखता है कि ये जो बता रहा हूँ वो सही नहीं है, उसे मालूम है, बट फिर भी उसे एक तथ्य के रूप में बताना, फैक्ट के रूप में बताना उस सामने वाले को, तो वहाँ पर वो फ्रॉड कहलाएगा। हुआ इतना बात क्लियर? ठीक है, क्लॉज 2 में क्या है कि द एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज और बिलीफ ऑफ द फैक्ट, यानी कि एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, कंसीलमेंट मतलब छुपाना है ना, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ फैक्ट, यानी कि किसी फैक्ट को एक्टिवली रूप से छुपाने का प्रयास कर रहे हो अगर आप, तो वहाँ पर भी फ्रॉड माना जाएगा। तीसरी कैटेगरी, तीसरा क्या है? अ प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, यानी कि अ प्रॉमिस मतलब प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, मतलब कि आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हो, पर आपका इंटेंशन वहाँ पर उस प्रॉमिस को निभाने का नहीं है, आपका इंटेंशन उसे पालन करने का नहीं है, बट फिर भी आप यानी कि आप प्रॉमिस कर रहे हो सामने वाले से, आप किसी से प्रॉमिस कर रहे हैं पर आपका इंटेंशन उसे पालन करने का नहीं है, तो वहाँ पर भी फ्रॉड माना जाएगा। ठीक है, फोर्थ क्या है? एनी एक्ट फिटेड टू डिसीव, यानी कि बहुत सारे ऐसे कार्य हो सकते हैं जिसके द्वारा आप हमेशा फ्रॉड कर सकते हैं, आप धोखा दे सकते हैं। ठीक है, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा। फिफ्थ, एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉडुलेंट, यानी कि एनी सच एक्ट और ओमिशन एज द लॉ स्पेशली डिक्लेयर्स टू बी फ्रॉड, यानी कि कोई ऐसा कार्य या लोप है ना, एनी एक्ट और ओमिशन जिसको कानून ने स्पेशली रूप से डिक्लेयर किया हो, क्या वो कि फ्रॉडुलेंट है, क्या डिक्लेयर करा हो कि वो फ्रॉडुलेंट है, तो यानी कि ऐसा कार्य या लोप जिसको कानून ने स्पेशली रूप से डिक्लेयर करा हो फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर करा हो, यानी कि कपटपूर्ण डिक्लेयर करा हो, तो वो भी फ्रॉड की कैटेगरी में आएगा, फ्रॉड माना जाएगा। एक्सप्लेनेशन की इस फ्रॉड में बेयर एक्ट में एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है। एक्सप्लेनेशन में ये बताया गया है कि कीपिंग साइलेंस इज़ नो फ्रॉड, अगर आप चुप रह रहे हैं तो वहाँ पर फ्रॉड नहीं माना जाएगा, बट इसका एक एक्सेप्शन है कि जहाँ पर अगर ड्यूटी दे रखी है आपको बोलने की, अगर वहाँ नहीं आप बोलते हैं, अगर वहाँ आप चुप रहते हैं तो वो फिर फ्रॉड माना जाएगा। तो इस एक्सप्लेनेशन में यही दिया है। अगर इसका आप इलस्ट्रेशन भी पढ़ोगे अगर बेयर एक्ट में जो है, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो इतनी बात हुई फ्रॉड की। तो सेक्शन 18 में जो मिस रिप्रेजेंटेशन है उसकी,
तो मिस रिप्रेजेंटेशन हमारा सेक्शन 18 में डिफाइन करा गया है। देयर इज़ नो मेंस रे हेयर, मेंस रे यानी कि गिल्टी माइंड या गिल्टी इंटेंशन यहाँ पर नहीं रहता है सामने वाले का। मिस रिप्रेजेंटेशन इज़ अनलाइक फ्रॉड, वो फ्रॉड नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि इनोसेंटली हो जाता है किसी से, वो उसका इंटेंशन नहीं होता है, वो कुछ फ्रॉड मतलब उसका इंटेंशन नहीं होता है फ्रॉड करने का, यहाँ तो जो है इनोसेंटली हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपके सामने दो सिनेरियो रखता हूँ, एक एग्जांपल देके। एक क्या होता है कि एक मान लो मेरा एक गोदाम है, ठीक है, एक मेरा गोदाम है, सिनेरियो फर्स्ट और ये सेकंड। मेरा एक गोदाम है, इसमें मान लो मेरा एक गोदाम है, इसमें मैं जानता हूँ इसमें कि इस मेरा जो गोदाम है उसमें 50 किलो आम है इस गोदाम में, ठीक है। अब एक कोई आता है, एक कोई सेलर आता है, वो मुझसे बोलता है कि मुझे 100 किलो आम चाहिए। एक सेलर आता हूँ, मुझे बोलता है कि मुझे 100 किलो आम चाहिए, ठीक है। अब मुझे पता है कि मेरे गोदाम में तो सिर्फ 50 किलो आम रखे हैं, बट मुझे ये पता है कि मेरे पास जो है 50 किलो आम रखे हैं, बट फिर भी मैं सामने वाले को हाँ कर देता हूँ कि हाँ बिल्कुल मैं 100 किलो डिलीवर कर दूँगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था, मुझे पता था, पता होने के बावजूद भी मैंने उसे हाँ करा, मतलब मेरा इंटेंशन था यहाँ पर फ्रॉड करने का, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन था। ये पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, इसमें भी मेरा एक गोडाउन है, यहाँ पर मुझे ये नहीं पता है कि यहाँ पर कितने किलो आम है मेरे पास। अब कोई आता है और मुझसे जो है मेरे नौकर से बोलता है कि मुझे 100 किलो आम चाहिए। मुझसे बोलता है मुझे 100 किलो आम चाहिए, तो मैं मेरा जो सर्वेंट है उससे बोलता हूँ कि जो है तू इसे डिलीवर कर दे 100 किलो। तो बोले ठीक है। अब वो डिलीवर करता है तो वहाँ तो 50 किलो ही निकलते हैं। तो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर मुझे भी नहीं पता था कि मेरे गोदाम में जो है 50 किलो आम रखे हैं या 100 किलो, मुझे भी नहीं पता था कितने किलो आम रखे हैं। फिर भी मैंने उसे बोल दिया कि हाँ ठीक है। क्यों? तो यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ। तो दोनों के सिनेरियो में क्या डिफरेंस है, यहाँ पर मुझे पता था कि मेरे पास सिर्फ 50 किलो आम है और मैं 100 किलो आम जो वो लेने आया था उसे हाँ कर दी कि हाँ ठीक है, मुझे पता है 50 किलो है, बट फिर भी मैं 100 किलो पर हाँ कर दिया। तो यहाँ पर मेरा इंटेंशन था, मेरा इंटेंशन ही फ्रॉड करने का था। और दूसरे में क्या था, मिस रिप्रेजेंटेशन, इनोसेंटली हो गया। इसमें इंटेंशन नहीं था, इनोसेंटली ही मुझसे हो गया, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि मेरे गोदाम में कितने किलो आम रखें। तो यहाँ पर वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा, वो मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। हुआ डिफरेंस क्लियर फ्रॉड और मिस रिप्रेजेंटेशन में इस एग्जाम्पल से? आई होप आपको क्लियर होगा। इस एग्जाम्पल में इफ एंड बट मत लगाना, अगर आप इफ एंड बट लगाने गए तो आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए नॉर्मल अपनी लैंग्वेज में अपने जो है उसमें एग्जाम्पल दिया मैंने। तो आई होप आपको मिस रिप्रेजेंटेशन में समझ में आया होगा। यानी कि फ्रॉड में इंटेंशनली होता है, सामने वाला इंटेंशनली फ्रॉड करता है आपसे, और मिस रिप्रेजेंटेशन में तो इनोसेंटली हो जाता है, आपको भी नहीं पता रहता है कि ये क्या हुआ, ठीक है, आपको ही नहीं पता उसके बारे में, और वो आपसे इनोसेंटली हो जाता है, तो वो वहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन कहलाएगा। ठीक है, होगा इतना बात क्लियर। अब हम बात करते हैं क्लॉज 1 में, सेक्शन 18 के क्लॉज 1 में क्या कहा है। व्हेन अ पर्सन मेक्स अ पॉजिटिव असर्शन, यानी कि दैट अ फैक्ट इज ट्रू दो इट इज़ नॉट ट्रू बट ही बिलीव्स टू बी ट्रू, यानी कि जब कोई व्यक्ति एक सकारात्मक दावा करता है, जब पॉजिटिव असर्शन, जब सकारात्मक दावा करता है, कोई व्यक्ति करता है कि एक तथ्य सत्य है, कि वो जो फैक्ट है वो ट्रू है, हालांकि वह सत्य नहीं है, हालांकि वो जो फैक्ट है वो ट्रू नहीं रहता है, लेकिन वह उसे सत्य मानता है, लेकिन वो उसे ट्रू मानता है, सत्य मानता है। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। पर्सन ए जो है प्लॉट ओनर है, एक उसका एक प्लॉट है। अब वो प्लॉट इस पर्सन बी को बेचना चाहता है। अब पर्सन बी को बेचा, इसने ख़रीदा। अब इसने पहले ये पूछा कि जो तुम्हारा जो प्लॉट है, ये जो प्लॉट है, इस पे मैं घर तो बना सकता हूँ ना? उसने ये बोला, इसमें मैं मेरा मकान, मेरा जो भी मेरा घर है वो कंस्ट्रक्ट तो कर सकता हूँ। तो हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब पर्सन भी इस बात पे ख़रीद लेता है, बट बाद में क्या पता चलता है कि यहाँ पर जो है प्लॉट बनाने की अनुमति ही नहीं है, इस प्लॉट पर परमिशन ही नहीं है। यहाँ पर आप इस प्लॉट पर मकान नहीं बना सकते, कुछ भी बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर बी ने केस फाइल करा, फॉर एग्जांपल उसने केस करता है। तो यहाँ पर यही होता है, यहाँ पर यह कहा जाता है कि इसने कोई कपट नहीं करा, इसने कोई कपट थोड़ी करा, इसका कोई इंटेंशन थोड़ी था। क्यों नहीं था? इसका इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का, इसने फ्रॉड नहीं करा, इसने मिस रिप्रेजेंटेशन करा।
क्यों कह रहे हैं हम मिसप्रेजेंटेशन? क्योंकि इस पर्सन ए को भी नहीं पता था कि यहाँ पर इस प्लॉट पर कुछ कंस्ट्रक्ट कराया जा सकता है या नहीं कराया जा सकता, ये उसे भी नहीं पता था। तो उसको भी नहीं पता था, क्योंकि मुझे उस पर्सन ए को भी नहीं पता था कि इस प्लॉट पर कुछ कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसने तो बस नॉर्मली बोल दिया था हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पर उसका इंटेंशन नहीं था सामने वाले पर्सन बी से फ्रॉड करने का, उससे तो इनोसेंटली हुआ इससे, इसलिए यहाँ पर माना जाएगा कि ये फ्रॉड नहीं है, क्योंकि इसलिए माना जाएगा कि यहाँ पर फ्रॉड नहीं है। देयरफॉर हियर फॉल्स स्टेटमेंट इज बीन मेड इनोसेंटली, दैट इज विदाउट इंटेंशन टू डिसीव। यानी कि ये जो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ था कि जो है यहाँ पर इस प्लॉट पर कंस्ट्रक्ट कराया जा सकता है, ये जो फॉल्स स्टेटमेंट हुआ ये इनोसेंटली हुआ, जानबूझकर उसका आशय नहीं था पर्सन ए का पर्सन बी से, उसका ऐसा आशय नहीं था, उसका इंटेंशन नहीं था फ्रॉड करने का, उससे तो इनोसेंटली हुआ, दैट इज़ विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, धोखा देने का आशय नहीं था उसका, तो वहाँ पर फ्रॉड नहीं मानेंगे। ठीक है, हुआ इतना बात क्लियर। अब बात करते हैं सेक्शन 18 के क्लॉज सेकंड में क्या बताया गया है। मिसप्रेजेंटेशन, ब्रीच ऑफ ड्यूटी पर बात करी गई है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी क्या, कि समटाइम्स लॉ टू इम्पोजेज ड्यूटी ऑन सर्टेन इंडिविजुअल एंड व्हेन द पर्सन ऑन होम द ड्यूटी इज इम्पोज्ड कमिट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी इनोसेंटली विदाउट इंटेंशन टू डिसीव, देन इट विल बी मिसप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसका मतलब ये कि कभी कभी क्या होता है, कभी कभी कानून आपके ऊपर एक किसी व्यक्ति पर एक ड्यूटी कर्तव्य सौंप देता है, और जब जिस व्यक्ति पर वो कर्तव्य सौंपता है, अधिरोपित करता है, किया गया, वह बिना किसी को धोखा या कपट करने के इरादे से उस कर्तव्य का उल्लंघन करता है। यानी कि समटाइम्स लॉ टू इम्पोजेस ड्यूटी ऑन सर्टेन इंडिविजुअल, यानी कि कभी कभी क्या होता है, कानून भी कुछ व्यक्ति पर ऐसा कर्तव्य डाल देता है, कर्तव्य करता है कि ड्यूटी ऑन सर्टेन इंडिविजुअल एंड व्हेन दैट पर्सन ऑन होम द ड्यूटी इज इम्पोज्ड कमिट्स ब्रीच ऑफ ड्यूटी इनोसेंटली, और जिस पर्सन पर, जिस व्यक्ति पर ये ड्यूटी डाली गई है और इस ड्यूटी को वो इनोसेंटली अगर इस ड्यूटी का ब्रीच करता है, इनोसेंटली मतलब किसी को धोखा या कपट करने के इरादे से उस कर्तव्य का उल्लंघन नहीं करता, वो इनोसेंटली होता है उससे, तो वहाँ पर वो फ्रॉड नहीं कहलाएगा, धारा 18 के क्लॉज 2 के तहत दुरुपदेशन यानी कि मिस रिप्रेजेंटेशन में परिभाषित होगा। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल होना बहुत ज़रूरी है, इफ एंड बट मत लगाना। फॉर एग्जांपल आपकी बाइक है, आपने उसको किसी को रेंट पर दी, कितने 5,000 महीने पे उसे रेंट पर दी। अब उस बाइक के है, आपको भी नहीं पता था उस बाइक के ब्रेक फेल थे, बट आपने सामने वालों को रेंट पर दे दी। अब रेंट यहाँ पर मान लो कानून ने आप पर ये ड्यूटी इम्पोज कर रखी है कि आपको जो है अगर इसमें डिफेक्ट है तो आपको वो बताना पड़ेगा कि इसके ब्रेक फेल है, तो आपको सामने वाले को बताना पड़ेगा रेंट पर देते समय कि इसके ब्रेक फेल है, देख लेना। अब आपने तो रेंट पर दे दी, आपको खुद को नहीं पता था कि इसके ब्रेक फेल है, बट आपसे क्या है, आपने इनोसेंटली बेचा है यहाँ पर, क्योंकि आपको भी आइडिया नहीं था कि इस बाइक के ब्रेक फेल हैं या नहीं थे। तो यहाँ पर सामने वाले ने रेंट पर ले लिया, अब उसे तो चोट लग गई चलाते चलाते, तो उसने केस कर दिया मान लो, तो बोले डैमेजेस दिलवाए जाए। तो यहाँ पर कोर्ट ने ये बोला कि ये मिस रिप्रेजेंटेशन है, यहाँ पर फ्रॉड नहीं है, क्योंकि सामने वाले को भी नहीं पता था कि इसमें ब्रेक फेल थे या नहीं थे, उससे इनोसेंटली हुआ, यहाँ पर उसका इंटेंशन नहीं था। हाँ, अगर आप उसका इंटेंशन था, अगर उसे मालूम था कि इसके ब्रेक फेल है और उसने फिर भी आपको नहीं बताया कि इसके ब्रेक फेल थे, तो वहाँ पर उसका इंटेंशन रहता, तो वहाँ पर वो फ्रॉड माना जाता। बट यहाँ तो इनोसेंटली बेचा है उसने, उससे खुद को भी नहीं पता था कि इस पर कंस्ट्रक्ट कराया जा सकता था या नहीं, इनोसेंटली हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर वो मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। ठीक है, तीसरे क्लॉज में बताया कि इंड्यूसिंग मिस्टेक अबाउट सब्जेक्ट मैटर, यानी कि विषय वस्तु के बारे में गलती करना, तो वहाँ पर भी फ्रॉड बोला जाएगा। फॉर एग्जांपल, इसको भी एग्जांपल से समझते हैं, इफ एंड बट मत लगाना। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपकी कार है, फॉर एग्जांपल आपकी, चलो ठीक है, पर्सन ए है, उसकी कार है, वो पर्सन ए जो है उसकी कार 5 लाख में बेचता है पर्सन बी को। ठीक है, पर्सन ए की कार है, कार जो है वो 5 लाख में बेचता है पर्सन बी को, और वो बोलता है कि इस कार का जो एवरेज है, पर्सन बी पूछता है इस कार का एवरेज कितना है, तो वो बोलता है इस कार का एवरेज लगभग 20 से 25 का एवरेज देती है ये कार। ठीक है, तो बोला हाँ ठीक है। अब वो जो है इसने 5 लाख में ख़रीद ली पर्सन बी ने कार। अब पर्सन बी जो है वो इस कार को मान लो पर्सन एक्स को बेच देता है, पर्सन एक्स को बेच दी उसने। अब पर्सन एक्स को मान लो उसने 6 लाख रुपये में बेच दिए कार। पर्सन एक्स ने पूछा कितना क्या एवरेज है, तो बोले वही 20 से 25, क्योंकि उसे भी यही बताया गया था 20 से 25, उसने ही बोल दिया 20 से 25 का एवरेज था। बट बाद में क्या मालूम पड़ता है, जब वो एक्स जो है उसे चलाता है, तो उसे बाद में मालूम पड़ता है कि जो इस कार का तो एवरेज, साला इस कार का एवरेज 5 से 6 का एवरेज दे रही है, तो ये जो कार है एवरेज 5 से 6 का एवरेज दे रही है, 20 से 25 तो है ही नहीं। तो वहाँ पर वो बोलता है तो इसने फ्रॉड करा यहाँ पर।
तो यहाँ पर बताया जाएगा कि नहीं, यहाँ पर फ्रॉड नहीं है, ये यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है, क्योंकि पर्सन बी को भी नहीं मालूम था कि इसका एवरेज क्या है। उसे तो जैसा बोला गया था 20 से 25 का एवरेज, तो वहाँ पर 20 से 25 का एवरेज बोल दिया उसने। उसे खुद भी नहीं पता था कि एक्चुअल इसका एवरेज क्या है। तो यहाँ पर इनोसेंटली हुआ, पर्सन बी का इंटेंशन नहीं था। अगर इंटेंशन रहता यहाँ पर, उसे मालूम रहता कि इसका एवरेज इतना है और फिर वो ये नहीं बताता, छुपाता, तो वहाँ पर फ्रॉड मानते। बट यहाँ तो इनोसेंटली हुआ, उसे भी नहीं पता था, इनोसेंटली हुआ, इसलिए यहाँ पर मिस रिप्रेजेंटेशन माना जाएगा। तो यहाँ पर मतलब सब्जेक्ट मैटर क्या है, वो सब्जेक्ट मैटर का मतलब यहाँ पर सब्जेक्ट मैटर का चूक करी जा रही है। यानी कि सब्जेक्ट मैटर क्या है, ये कार का एवरेज, इसे चूक करा जा रहा है। यानी कि इस एवरेज है, यानी कि जो एवरेज है, कार का एवरेज है। तो ऐसी जो चीज़ें हैं, मतलब विषय वस्तु के बारे में भी गलती होती है अगर, तो वहाँ पर भी फ्रॉड माना जाएगा। हो रहा है इतना क्लियर? मिस्टेक पर बात करेंगे, जो कि अब अगली वीडियो में समझेंगे इसे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो चुकी है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। अगली वीडियो में जब तक मिस्टेक पढ़ेंगे हम, जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस ज़रूर करना। और वीडियो अच्छी लगी हो लाइक शेयर भी करना, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, क्योंकि सब्सक्राइब तो मुझे पता है आप करते तो हो नहीं, तो फिर भी यार कर देना सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ।